ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। हाँ, जैव मंडल। हाँ। अगला पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। यहां पर जैव मंडल लिखे हैं ना, जैव मंडल एवं जैव विविधता भी कर लीजिएगा, जगह होगा। थोड़ा इसको बड़ा चैप्टर बना लीजिए, एकरा में टोटल पढ़ लेंगे। कम चैप्टर कर देते हैं, 10 गो में रहेगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन और सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन से संबंधित, परिवर्तन से संबंधित संगठन और सम्मेलन। संगठन, सम्मेलन, आंदोलन। हाँ, चिपको आंदोलन, पिको आंदोलन सब पर्यावरण में आवेगा। जैसे अब कौन सा कमिटी बना है, किस लिए बना है, उस सब इसी में चलेगा। यूएनएफसीसी, यूएनडीपी, यूएनईपी, आईपीपीसी, डब्ल्यूबीसी। जैसे कहने का मतलब आईपीसी तो इंटरनेशनल पैनल कोड, सॉरी पैनल कोड करें, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज ऑन कन्वेंशन, आईपीसीसी कहते हैं। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज ऑन कन्वेंशन। इतना बड़ा नाम है, और नाम में खाली पूछ देगा कि फुल फॉर्म बताइए। यूएनईपी का फुल फॉर्म बताइए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये किसके लिए बना हुआ है? सुरक्षा के लिए। तो हम संबंधित सम्मेलन बुलाएंगे उसका, तो उसमें देख लेंगे, बात खत्म हो गया। संरक्षण बुलाएंगे तो देख लेंगे। संरक्षण में कोई चीज, आप नाम सुने होंगे, वाइल्ड लाइफ का नाम सुने होंगे, चिड़ियाघर का नाम सुने, वाइल्ड सेंचुरी का नाम सुने होंगे। ये सब क्या है? पर्यावरण संरक्षण, प्रोटेक्शन किया जाता है वहां पर जानवरों का। वो सब देखेंगे कि कौन पर कहाँ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुने होंगे, मध्य प्रदेश में। दुधवा, उत्तर प्रदेश दुधवा, दुधा भाता योगी जी। हाँ, ध्यान रखना है। जय, एक और था जिम कार्बेट। अरे वाह, उत्तराखंड में। ये सब कैसे याद है? सब बताए थे पर्यावरण में। अच्छा हाँ, जो सीटेट वाला, हाँ 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 वहाँ होता है। नंदा देवी, उत्तराखंड। जिम कार्बेट, नंदा देवी। एक और था रणथंबोर, राजस्थान, बताए थे। यही सब रहेगा वहां, ध्यान रखिए। सब खाली उलटना है आपको। राजस्थान में शेर था, बाघ था, क्या था वहां? रणथंबोर किसके लिए प्रसिद्ध था? वो तो काजीरंगा था। कहां में? असम में। काजीरंगा असम में, के सिंह वाला, याद है?
एक सींग वाला गेंडा राजस्थान पक्षी के लिए था। थोड़ा और सोचिए, और सोचिए, और सोचिए। नहीं, बाघे के रणथंभौर जो था वो शेरे के लिए था। हाँ बाघ नहीं, शेर था शायद, शेर। हाँ, पश्चिम बंगाल वाला तो बाघ के लिए है ना। कौन है वो? सुंदरवन है वो। गिर, गिर कहाँ में था? कौची के लिए प्रसिद्ध था? अरे वाह, मारे मोदी जी से। अब बंगलिनिया, बंगलिनिया सॉरी, अरे क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल ममता जी बाघ और दोनों आवाज ढुसिया भी करता है ना। तो ये सब चालू ना है जी। चलिए देखिए, हाँ तो एक बार गड़बड़, तो ये सब इस तरीके से है, तो आप समझ लीजिए। तो एक जो है, बंगाल वाले लोग को बंगालीन कह सकते, बिहार वाले को बिहारीन कहते। मेरा कहने का उद्देश्य था, देखिए हाँ, अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, सबसे बड़ा कि जितने भी कन्वेंशन, जैसे आपसे कहेगा UNFCCC यूनाइटेड, जैसे यूएनओ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था कब? 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। इतना तो जानते हैं आप। काहेला हुआ था जी? शांति स्थापना के लिए। शांति स्थापना के लिए 1920 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से, आप ही बताइए कि जब 14 से 18 तक चला तो इतना नुकसान हो गया विश्व को, इतना नुकसान हो गया कि शांति समझौता के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था यूएनओ। नहीं, खाली राष्ट्र संघ था वो, संयुक्त राष्ट्र नहीं था, खाली राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ था एनो। हाँ, लेकिन वो फेल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो फेल ना हो गया। हम उद्देश्य से चले कि मुझे मंजिल पाना है, वो फेल हो जाए, कोई काम कर नहीं बचे, तो यही चीज होता है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से लेके, तब जाके 45 में समझौता किया और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1945 में। ओकरे में अलग अलग डिपार्टमेंट है, सुन लीजिए, अलग अलग सेक्टर है। वहां यूएनओ में रिप्रेजेंटेटिव होता है भारत सरकार का भी। जो भी आईएएस अधिकारी रिटायर्ड करते हैं तो भारत सरकार बुला के पूछती है, वो काम करना चाहते हैं तो हाँ चल जाओ यूएन में, आपको यूएनओ का वीजा पासपोर्ट दे करके, और यूएनओ आपको भेज देगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको भेज दे देगी। भारत की बात वहां पर रखी है, विश्व के सभी देशों के लोग, जैसे कैसे क्लास चल रही है वैसे वहां क्लास चलती है। सभी देश के लोग बैठते हैं, संसद भवन है वो एक टाइप का, 192-93 देश का। और माननीय जैसे अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, गुटेरस। कौन गुटेरस? एंटोनियो गुटेरस, हाँ पुर्तगाली हैं। हाँ, एंटोनियो गुटेरस जी कहा जाए महासचिव, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे वरिष्ठतम पद है, वो सबसे महत्वपूर्ण पद वही होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन है महासचिव, तो एंटोनियो गुटेरस है। मोदी जी को खूब पटता है उनसे, कुछ कहना नहीं है मोदी जी के साथ, तो वो महासचिव है। और अभी वर्तमान में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अकबरुद्दीन करके एक हैं, जो वहां पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत में रिप्रेजेंटेटिव है, भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, भारत की बात वहां रखते हैं यूनाइटेड नेशन में। जैसे भारत की बात रखने का मतलब है कि भारत में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि यूक्रेन और रूस लड़ रहा है, तो यूनाइटेड नेशन में बात जाएगी ना कि शांति शांति शांति। अब जैसे ही कहेगा शांति, तब क्रांति वाला को शांत रहना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पर एक बात उभर करके आती है सीधा सीधा कि यूक्रेन पर आपका क्या पक्ष है, सब देश से पूछल जाएगा। तो भारत तो हमेशा बुद्ध का बात करता है, जैन का बात करता है, भारत कभी भी क्रांति की बात नहीं करता है, भारत सिर्फ शांति की बात करता है। क्योंकि हमारे देश में बुद्ध हुए, गांधी हुए, इससे पहले राम हुए, कृष्ण हुए, कभी किसी के अंदर कोई गुस्सा नहीं है। कितना भी वो आदमी गलत है, हम कभी भी अनैतिक व्यवहार उसके साथ नहीं किए, हम हमेशा उसका समर्थन किए। हमने यही कहा कि आप जो कर रहे हैं उसका भोग आपको मिलेगा। हम तो भाई फेटिस्टिक व्यक्ति है ना, भाग्यवादी व्यक्ति हैं, सब कुछ करके भाग पर छोड़ देते हैं, ऊपर वाला देखेगा, सब कुछ करके पैथेटिक व्यक्ति हैं हम लोग। अब इसीलिए सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात इसमें है कि यूनाइटेड नेशन में कई संगठन है, तो कई संगठन में एगो है यूएनएफसीसीसी, एगो है यूएनईपी। जैसी यूएनई से शुरू होवे तो देख लीजिए यूनाइटेड नेशन क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एकदम यूनाइटेड नेशन याद कर लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन यही है।
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। फिर से सुनिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज सी क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। जब हमरे एक साल में याद हुआ था क्लाइमेट चेंज कर याद करना कुछ है, यूनाइटेड नेशन याद है, सी क्लाइमेट चेंज हो गया का, और ओकरा ला कन्वेंशन बुला रहे हैं, आबा हुए ओकरा ला एगो ढांचा तैयार कर दिए, फ्रेमवर्क खत्म हो गया, ओकरा ला फ्रेमवर्क याद करने का सलीका हो गया। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। आप ही बताइए, यूनाइटेड नेशन का एक ढांचा है, वो किसी लिए बैठक बुलाता है? क्लाइमेट चेंज पर बैठक बुलाता है। क्लाइमेट चेंज माने जलवायु परिवर्तन पर। जलवायु परिवर्तन होता है तो समय पर वर्षा नहीं होता है, बेमौसम वर्षा होता है, ओलावृष्टि होती है, ज्वालामुखी होती है, भूकंप होता है, जो सुनामी आते हैं, तूफान आता है, आग लगी होती है, कई प्रकार के जंगलों में आग लग जाते हैं, इसके कारण पर्यावरणीय नुकसान होता है, कई प्रकार के जलवायु परिवर्तन इसके कारण देखे जाते हैं। इसीलिए बार बार मीटिंग बुलाती है सरकार को, इसीलिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का स्थापना किया गया है यूनाइटेड नेशन में। इसका भारत भी सदस्य देश है, भारत भी इसकी सदस्यता लिए हुए है। अगला है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये तो याद हो गया होगा, यूनाइटेड नेशन याद होगा। पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो ई से कौची होगा, ई आर कौन, इन्वायरमेंट, अब पी से प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। एगो यूएनडीपी भी पढ़े थे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स में। आज डेवलपमेंट प्रोग्राम याद करिए, मानव के विकास के डेवलपमेंट की बात करता था। यहां पर किसकी डेवलपमेंट, किसकी प्रोग्राम की बात कर रहा है? अब से क्वेश्चन पूछेगा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन संस्था जिम्मेदार है? यूएनईपी, यूएनएफसीसी, यूएनडीपी, यूएनसीपी। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑब्जेक्टिव में आपको एकदम ऐसे रहेगा, डायरेक्ट सवाल। हाँ थोड़ी रहेगा कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है निम्नलिखित में से, पूछिए लिया सीटेट में। वो तो समझ ही रहा है कि सीटेट पास, एक मतलब है कि इससे दुगना के आसपास आ जाइए। आदमी तो तेज है ना, तब ना इतना पास कर गए हैं, तो यही कारण है इसका। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सवाल का स्टैंडर्ड अलग रहेगा, लेकिन ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस को बढ़ा करके इसको याद कर लेना है। यूएनईपी, अब एक साथ दो तीन को आओ देख लेते हैं। यूएन, यूनाइटेड नेशन डेजर्टिफिकेशन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन डेजर्टिफिकेशन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। यूएनडीसीसीसी नहीं समझे, यूनाइटेड नेशन याद है, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन याद है, डी से डेजर्टिफिकेशन माने मरुस्थलीकरण। बताइए, पेड़ पौधा को कटने से मरुस्थल बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप भी बताइए, मरुस्थल बढ़ जाएगा तो पैदा कहां करिएगा फसल? और जब फसलें पैदा ना होगा तो खाइएगा सब्जी के जगह चेंज, अब रोटी के जगह नोट, उधर जगह परोस के ठूसो, समझ लीजिए। तो इसीलिए डेजर्टिफिकेशन पर बात चल रही है। अब भारत में मरुस्थल देख ही रहे, राजस्थान में है, बिहार में भी कहीं गांव में देखे होंगे कि खेतवा बालू है ना, कुछ होता है, बंजर है। एगो देखे होंगे शमशान वाला चिलारी, अच्छा ये देखिए, ओकरा पर देखे होंगे कितना भूमि कास्ट होता है, उस पर जुताई किया जाए, फसल की उत्पादन किया जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन भूत धर लेगा। हाँ लेकिन यही कह रही है, लेकिन भूत धर लेगा नहीं होगा, क्योंकि वो डेजर्टिफिकेशन की स्थिति में आ गया, कहीं उस पर उत्पादन नहीं हुआ, कहीं उस पर फसल का, कहीं उस पर उर्वरता नहीं आया, और ऊंचा वाला एरिया पर है, बाकी सब काट के नीचे कर ले, उस पर जल नहीं टिकता है, नीचे जल गिर जाता है खेत में। डेजर्टिफिकेशन की बात हो रही है। आपसे यही एगो पूछेगा, एगो ई वाला, ई याद मत करिए, चलेगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। एक चीज आओ है, WMO का नाम सुनिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
विश्व मानसून संगठन, अब समझ में आया? विश्व के मौसम के बारे में पता करेगा तो कौन सा संगठन पता करेगा? WMO। मौसम की जानकारी कौन देता है विश्व स्तर पर? और एजे पर WMO में आप सुने होंगे कि एगो WTO भी होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एगो आप सुने होंगे कि WHO भी होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना में खूब चर्चा में था। WHO की रिपोर्ट में ऐसे कहा, भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे कहा, ऐसा ऐसा रिपोर्ट आता था कि वो ऐसे कहते ऐसे कहे। अब इसमें हाँ, तो ये दो को याद रखिए, आगे हम लिखाएंगे, बस एक कास्टिंग टाइप पर दिखा रहे हैं। आगे आइए मुख्य बात पर हम आते हैं। पर्यावरण के, हाँ सिलेबस तो ये होगा, तो सिलेबस ही हो गया ना, मोटा मोटी सिलेबस है 6 गो। विविध में एगो आप डाल दे सकती हैं, विविध में बाकी चीज को देख लेंगे, जैसे ओजोन, क्षरण तरण, क्षोभ मंडल, ये सब थोड़ा विविध में कर लीजिए ना, वो सब सीटेट में भी पढ़ना था, खाली विविध कर लीजिए, हमको याद आ जाएगा। जो छूटा रहेगा जो ओकरा में पढ़ा देंगे। हाँ, ज्यादा मत पढ़िए, हाँ मुख्य बात को ध्यान में। हाँ तो गहराइए से पढ़ा रहे हैं आप, वो भी आ जाइए, काहे टेंशन लेते हैं, लास्ट में आप ही कह लगे छोड़ दीजिए, हम जान रहे हैं। चलिए, पर्यावरण के बारे में क्या कहा गया है? 2 पॉइंट हम रात में से बड़ी खोजे हैं तब मिला था, बहुत बेहतर। पर्यावरण की शुरुआत नहीं, लिखना नहीं है, बस समझना था। ऐसे शुक्ल यजुर्वेद में, ऋग्वेद के 7वें पाठ के शुक्ल यजुर्वेद में हमको मिला था, कल हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे पर्यावरण में शुक्ल यजुर्वेद, आप सर पढ़ाए होंगे। यजुर्वेद के अंदर शुक्ल यजुर्वेद है, 7म पाठम शुक्ल यजुर्वेदम धतम धरंती। अरे बात, अरे वेद नहीं था, थोड़ा बहुत हम संस्कृत जान लिए, 2-4 लाइन। अब पंडित जी से तो नहीं पार पा सकते हैं, नहीं वो शुक्ल। हाँ सुनिए, चले विष्णु थले विष्णु, देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, जले विष्णु थले विष्णु पर्वते मस्तके विष्णु, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वे सर्वे विष्णु, मंगला विष्णु, जगत विष्णु, मंगलाय विष्णु। यानी कहने का मतलब है विष्णु ही पर्यावरण है, विष्णु ही ज्वाला है, विष्णु ही आग है, पानी है, जो आप देख रहे हैं सब विष्णु है। हम ना कर रहे हैं, मेरा कोई आई डोंट, 5000 साल पहले की बात है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। इस बात से आपको पता चलेगा कि क्या है पर्यावरण। दूसरा लाइन, ओम धौत शांति रचितम शांति, ओम धौत शांति रचितम शांति, पार्थिविनी शांति शांति रचितम शांति, वनवस्य शांति रध्ये शांति, शांति ब्रह्म शांति, सर्वे शांति शांति अवरे शांति, मां शांति शांति धर्वे शांति। माने पर्यावरण का तुलना वन से किया गया है, पर्यावरण का तुलना मां से किया गया है। मां जैसे किसी को शीतलता देता है, उसी पर्यावरण भी मनुष्य को शीतलता देता है। नारी तुल्य है पर्यावरण शांति, नारी जो शीतलता दे सकती है वही पर्यावरण शीतलता दे सकता है। नारी का तुलना पर्यावरण से, कहिएगा ना पैरवा तर बैठे ले था तो नारी की शीतलता की तुलना की गई है, क्योंकि पुरुष में ज्वालापन का गुण होता है, पुरुष एक बात की हटी होता है, एक चीज है। तो हाँ, ये सर्वे। अगला कहता है पृथ्वी सूक्त, पृथ्वी सूक्त भी है। पृथ्वी सूक्त में कहा गया है माता भूमि पुत्रो पार्थिव्या। हाँ, माता भूमि, भूमि माता है और उसको चलाने वाला वन है, यानी पुत्र वन हुआ। बिना भूमि बिना वन के अच्छा, माँ बिना पुत्र या पुत्री जो भी है उसके बिना अच्छा नहीं लगता। हम ना कह रहे हैं, पृथ्वी सूक्त कह रहा है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं। अगला, मत्स्य पुराण क्या कहता है? मत्स्य पुराण कहता है 10 कुप समावापी 10 बापी समोह दृश्य 10 हते समह पुत्रम 10 पुत्रम सबो दुत्रम। यानी कहने का मतलब है एक पेड़ लगाना 10 पुत्र के बराबर होता है। इसी 100 को लिख रहा है। अच्छा चलिए, अब याद करिए, सर पढ़ाए होंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व में, पढ़ा दिए हैं सर। अनुच्छेद नंबर बताइए, याद होना चाहिए ना। बोलिए, वो तो डीपीएसपी है 36 से कॉमन। हम पूछ रहे हैं पर्यावरण की चर्चा किस अनुच्छेद में? अच्छा, नहीं कैसे पढ़ाए होंगे? डीपीएसपी ना चढ़ा है, अभी कहां है सर? 20 में है। विवाह करने की आजादी किस अनुच्छेद में? 20 में की 21 में। इंटरनेट, यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं
और आप किसी से शादी कर रही है और वो बात नहीं करे देता है, 21 अनुच्छेद के तहत आप बात कर सकते हैं और अपने पति पर भी केस कर सकते हैं, करना नहीं है? हाँ, तो बताइए, हाँ किस अनुच्छेद में? नहीं 19, यही तो बात है। आप हम बताते हैं, सुनिए, आपकी जो स्वतंत्रता है बात करने वाली 19, बात किसी से करना है। जैसे आज भी अगर आप अपने प्रेमी प्रेमिका से बात कर रहा है तो 19 के तहत उसकी स्वतंत्रता है। 21 में विवाह कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। अरे प्रेसवे में वो है जी, बोले कि वो बोले ही के ना आजादी है, हेलो गजब हाथी, और बोले के नेताओं का घूमे के आजादी है। हाँ चलिए सुनिए, पर्यावरण हो गया। अब इसीलिए आप एक बात समझ लीजिए, पर्यावरण काहे आपको पेपर में दिया था, भगवान से भी इसका संबंध है, इसीलिए जहां ईश्वर रहते वहां हरा रहता है। हाँ, अब एक बात आओ बता दें, पर्यावरण का सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म में लगाव था तो हसन हुसैन का था, इमाम का। पर्यावरण से सबसे ज्यादा लगाव, करबलाहे में जाकर के उनका शहादत हुआ, लेकिन उनका एक शास्त्रीय गुण में हमने देखा है, और वो एक मौलाना वो बोल रहे थे, उसकी हम जानकारी हमने ली थी कोरोना वायरस पीरियड में। ईमान का इतने पक्का, इतनी विचित्र उनका गुणगान, अब वह ज्यादा इस्लाम वाले होंगे तो आप समझ रहे होंगे इसकी जानकारी आपके अंदर। हाँ, लेकिन एक चीज है, उन्होंने एक बात स्पष्ट कहा था कि जितना, जैसे वहां तो होता नहीं था, करबला में पेड़ पौधा तो होता नहीं था, क्योंकि वहां पर तो जो है से कि पूरा सऊदिया का और ईरान इराक वगैरह जब पूरा एक ही प्लॉट में आते थे सब, अब ना देश बन गया। भारत पहले जिस तरीके से अखंड था उसी तरीके से था। वहां भी पर्यावरण का एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया था कि पर शीतलता का गुण वहां भी दर्शाया गया था। बहुत शीतल आदमी, कोई गर्दन काट रहा था, यो मुस्कुरा रहा है आदमी, इतना शीतल आदमी। बताइए, कोई गर्दन काट देगा, यहाँ कोई एगो बात बोल देता है तो कहते हैं कि ठीक हो बाहर निकाल। 10वां क्लास के लड़कन के बोल दीजिएगा ना तो कहे मास्टरबा बाहर निकालिए, आज फेंक लेता है बाहरे। अब मैडम के तो कुछ कहीं के न है, मत कहिए है। वो तो पहले सोचता है कि पहले लाइन मार लो और दूसरा में फिर सोचता है कि अगर इससे नहीं बना है तो भाई फिर काम करो, फिर जैसे कि संतावना पर रहो। मैंने बड़ा ही इस टाइप का आज व्यक्तित्व हो गया है, व्यक्तित्व इस तरीके की है। तो सबसे बड़ा पर्यावरण, पर्यावरण के घटक में हमको बताइए, पर्यावरण के बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। आपको अभी हम बताए थे, ज्योग्राफी में भी बतिया चला था। बताइए, पर्यावरण को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये चीज हम लोग वहां भी पढ़े थे। कौन कौन चीज बोलिए तो? जल मंडल याद है, दूसरा, तीसरा जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल ना, बीचवा में यही था ना। सुनिएगा, यहीं से सब दुख दर्द खत्म। जैसे देखिए, जल मंडल जैव है कि अजैव संसाधन? फिर जल कहते हैं, अजैव, अजैव है ना। क्या जल अपने से बढ़ता है? हम लोग जैसे ट्रक कहता है कि पटना से गया गई, तक गई माने कि अब सजीव के परिभाषा क्या कहता है? जो चल सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सोच सकता है। तो कहेगा ट्रक भी जाता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक दूरी तय करता है। नहीं, ट्रक अपने जैसे बाल बच्चा को जन्म नहीं दे सकता है। अभी नहीं कि एक ट्रक में से दूसरा ट्रक निकलेगा, अपने से एगो ट्रक ना देती कि एगो छोटका ट्रक, बड़का ट्रक में से छोटका ट्रक निकला, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, ऐसा कोई ट्रक है नहीं। अब वो ट्रक वाला तो निर्जीव चीज हो गया। तो ये जल हो गया, तो एक जल हो गया अजैव, अब वायु हो गया भी अजैव, ये भी इसके में जीवन नहीं है, जीवन हम में है। इमें जीवन रहता था, इसे करके मार रहे थे तो इसको चोट लगता, वो था उधार देता अब सिंपल सी बात है। तो ये एक्शन नहीं कर रहा, तो ये वायु है। अगला स्थल है, स्थल के बिना आप रहिएगा कहां बताइए? ये हुआ अजैव है। तो 3 गो अजैव को मिलने से कौन बनता है? यानी अजैव पदार्थों को निश्चित ताप एवं दाब पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न विकार जैव पदार्थ कहलाता है। बस कुछ नहीं है। जैव क्या है? तो जल, वायु, स्थल, ये तीनों को एक निश्चित टेम्परेचर, निश्चित तापमान पर मिलाते हैं और मिलाने के पश्चात रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद बनता है वो जैव मंडल कहलाता है, जीव जंतु कहलाता है। बताइए, रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है कि भौतिक परिवर्तन से काम चल जाएगा?
रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है। जैसे सर बताए होंगे कि यदि कोई भी चीज बनता है तो सबसे उसका छोटा इकाई होता है सेल, होता है कोशिका। और कोशिका से कोची बनता है, ऊतक से कोची बनता है, अंग तंत्र की अंग, अंग तंत्र से कोची अंग से क्या बनता है, और उससे क्या बनता है, हम लोग यही है ना जी, जीवन है हम लोग। कोशिका के समूह को, इसका समूह, इसका समूह, बताइए बिना केमिकल परिवर्तन के हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन जल बर्फ में या बर्फ जल में, हम लोग इतना बड़ा हो गए अब छोटा कर दे, असंभव। रासायनिक परिवर्तन है, नो चेंज, हो जाएंगे। काट दीजिएगा गोड़ हाथ तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं करना है। तो ये जो है कोशिका से ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव, या जो ईश्वर दे दिया एक बार परमानेंट हो, एक बार अगर ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया। जो दिया, हाथ दिया, पैर दिया, ये परमानेंट दिया है। एक बार इसको कबाड़ लीजिए फिर सेट करीत रहिए, कौनो डॉक्टर सेट नहीं कर सकता है। जैसा वो सेट करके भेजे थे, बड़का इंजीनियर है वो। अब ये चीज है कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव। बताइए ना, जैव मंडल, पर्यावरण घटक में ये तीनों को मिला दें तब जीव का निर्माण होता है। एक बात सुन लीजिए कि एक होता है जैवीय घटक और एक होता है अजैव। ये सब ये आपने याद होना चाहिए। जैव किसको कहेंगे, जिसमें ज से जैव, ज से जीवन, जेकरा में जीवन देखिए सब क्या है, और जेकरा में जीवन नहीं है। जैव पदार्थ भी रासायनिक परिवर्तन करता है और अजैव पदार्थ भी करता है। अब कैसे, तो सुनिए, जैसे मान लिया जाए कि जैव, तो जब हम लोग केमिकल चेंज, हार्मोनिक परिवर्तन होता है शरीर में कि नहीं होता, तो ये केमिकल चेंजिंग है, ये जैवीय क्रिया है। तो जैसे मनुष्य में, मनुष्य जीव है एक प्रकार का, पेड़ पौधा भी एक प्रकार के जीव है क्योंकि उसमें भी जीवन है। तो पेड़ पौधा जीव जंतु किस संसाधन के अंतर्गत आएगा, जैव के अंतर्गत आएगा। और अजैव किसके अंतर्गत आएगा, आ माने ना, माने जैव माने जीवन, तब माने पलाही से ही ना कह रहा है, हमरा में जीवन, पर्वत, पठार, नदी, झील, हवा, मिट्टी, वायु, वर्षा, भवन, इमारत, कुछ कहिए, सब क्या है, सवाल देगा। निम्नलिखित कूट पर विचार करें। कूट, कूट देगा पकड़ के, ऑप्शन देके, पहला उलट देगा दोनों, कह देगा कि इसमें से हुआ उल्टल रहेगा, नहीं पढ़वे मत करिएगा। हाँ, उलटल रहेगा, हुआ नहीं, नहीं पढ़ता है आदमी, इतने ना तेज हो जाता है पढ़ते पढ़ते ही कि हुआ नहीं पढ़ेला भूला जाता। अब हुआ जब नहीं पढ़ेला भूला जाता है तो हुआ कहीं आऊं चल जाता है, लग जाता है कोई और, लगना चाहिए था बी में, लग गया सी में। घरे आके कह रहे हैं कि मिलावे के भी हम मन ना करी, कहा है भाई तो ऐसा गलती हो गया है जरा में सी मार के सिसिया रहे हैं, छोटकी मिठाई खा रहे हैं, अवल क्वेश्चन गलती होता है तो अब सोचो, सही बात है। चलिए कोई बात नहीं, अब गलती ना होगा, गलती यहीं पर जो होगा जो कर लेना है, जो करना है गलती यहीं पाप पुण्य कर लीजिए, वहां पाप नहीं करना, खाली पुण्य करके आना है। क्या कि हम देखिए बार बार उत्तेजित इसलिए कर रहे हैं कि 40 नंबर पर मेरिट नहीं बनेगा, 60 लाइए, 60 लाइए। रीजन एक के है, 60 लाइएगा फर्स्ट बार में ज्वाइनिंग हो जाएगा, और ना तो फिर वही 2011 वाला के ज्वाइनिंग 21 में हुआ था ना लास्ट में होता है। ये चलते जोर लगा दीजिए थोड़ा सा, 1 महीना के बाद, दिमाग थोड़ी ज्यादा लगाना है। 1 महीना यहाँ आदमी शादी कर रहा है तो बिजी रहा है, सिंपल सी बात है। और शादी से पहले देखा देखी बीजी, छेका छेकी बीजी, टीका टिकी बीजी, 1 महीना तक कहाँ रहता है। 1 महीना समझ लीजिए कि ये स्पेसिफिक शादी है, एक बिना हो नहीं सकता। हाँ, बिना तिलक के शादी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब कमर जी अच्छा वो शादी तिलक से। चलिए अब आइए, चलिए जैविक अजैविक तो हो गया। चलिए थोड़ा सा लिखिए तो, पर्यावरण घटक हेडिंग दीजिए तो लिखते चलिए, कहा कि फिर लेंदी हो जाएगा, अगला पॉइंट दूसरा पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, पर्यावरण क्या है, जो भी लिखवाते हैं बोलिए तो लिखवा देते हैं, बात है सो क्लियर। नहीं फिर मत कहिएगा कि बीचवा में से हूं मत करिएगा, क्योंकि लास्ट है। एक बार हो सकता है कि हम ऐसी बक देंगे, लिखवाएंगे तो नहीं कहिएगा, तो लास्ट में एक दिन बक देंगे पूरा पर्यावरण एक सांस में। हाँ चलिए
लिख लीजिएगा पर्यावरण एवं, हाँ नीचे डैश मार्क लिखेगा, पर्यावरण जीव जंतु तथा पेड़ पौधा का, जीव जंतु तथा पेड़ पौधा का आत्मा है। सही बात है, जीव जंतु तथा पेड़ पौधा का आत्मा है, आत्मा है, हाँ, जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधा अंतर संबंध स्थापित करते हैं, जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधा अंतर संबंध माने इंटरेक्शन करता है, अंतर संबंध, अंतर संबंध, अंतर संबंध, अंतर संबंध स्थापित करता है। हो गया, अंतर संबंध स्थापित करता है, लिख लिए, अंतर संबंध स्थापित करता है। फिर नीचे डैश मार्क लिखेगा, गांधी जी के अनुसार पर्यावरण का स्वच्छता, पर्यावरण का स्वच्छता प्रकृति का स्वच्छता माना गया है। प्रकृति मतलब होता है नेचर, प्रकृति माने भगवान भी कह सकते हैं कुछ लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति की स्वच्छता माना गया है। नीचे डैश मार्क लिखिए, हर साल 22 अप्रैल को पर्यावरण बचाना है, अगर मतलब पृथ्वी ना बचाना है जी। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्यों? पृथ्वी को बचाने के लिए, एक मतलब है पर्यावरण को, क्योंकि आप ही बताइए पर्यावरण नहीं रहेगा तो पृथ्वी रहेगा, सिंपल सी बात है। प्लास्टिक का जो माइक्रो लेवल के जो प्लास्टिक का घर में यूज कर रहे हैं, वो प्लास्टिक जल में घुल कर करके और आपके शरीर में आके कैंसर पैदा कर रहा है। इसीलिए माइक्रो जो प्लास्टिक यूज करते हैं 0.5 वाला जो सब्जी ढोबे में, वो मत लाइए, कैरी बैग लाइए। वो अपने रोक लगी थी 2022 में, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है, अभी भी रोक है। वो निर्भर करता है जिला कलेक्टर पर कि आप रोक रहे हैं कि नहीं। वो कानून डीएम को आदेशित किया गया है कि अपने एसडीएम से कहवा करके अपने जिला में बंद करवाइए प्लास्टिक। अब जिला पदाधिकारी को लगता है कि नहीं ठीक है जहानाबाद, तो ठीक है रह दीजिए। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये चीज को ध्यान रखिए। 22 अप्रैल, मार्च भी 22 दे देगा और जून भी 22 दे देगा, तब पूछेगा कि लो अब बताइए पृथ्वी दिवस। हाँ, वो बिहार स्थापना दिवस है। फिर नीचे डैश मार के लिखेगा, संविधान के, एक लाइन और जोड़ लीजिए नीचे डैश मार के, संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, संविधान के राज्य का नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्ट प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 48 के ए में, अनुच्छेद 48 के ए में, 48 ब्रैकेट में ए लिख लीजिएगा, 48 और ऑब्लिक ए, हाँ 48 ए में अनुच्छेद डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी में अनुच्छेद 48 के ए में, 48 का ए, डीपीएसपी की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से लेके 35 तक है। मौलिक अधिकार की चर्चा, सॉरी, नागरिकता की चर्चा 5 से लेके 11 तक है। 1 से लेके 4 तक किसकी चर्चा है? भारत राज्यों का, और ओकरे से भारत तंग है।
कभी ममता बनर्जी तंग करती है, कभी केरल के विजय रूपेन जी तंग करते हैं, कभी तमिलनाडु के करुणानिधि जी तंग करते हैं, सब लोग तो तंग करते हैं मोदी जी को। कभी दिल्ली के केजरीवाल तंग करते हैं, कभी पंजाब का जो है कि कौन है मूर्ख मंत्री, नहीं केजरीवाल तो दिल्ली के हैं, भगवंत सिंह, हाँ भगवंत सिंह जी, वो कभी तंग करते हैं। हाँ वो सब का मोदी जी सब का करते हैं, क्योंकि भाई सब बाल बच्चा है, थोपिया देते हैं कि तंग करता है रे, स्लेट फूट गया तो कहा है तू एक थूक से मिटाता था। सिंपल सी बात है, लड़कन जो है अब लड़का में पानी ना मिला तो इसे थूक में लगा के सुई पीसीट खा गया और थूक लगा के मिटार दिया, लड़का भी खुश है। अरे अभी ना ऐसा कर रहे हैं, वो दिन वहां जो है ऐसे की बस एकदम थूक में लगा के मिटारते होंगे। चलिए देखिए, अब वो बेचारी से पूछा जाएगा वो क्या कहेगी, है कि नहीं। चलिए, अरे वाह क्या बात है, बहुत हंस रही है। चलिए 48 के लिख लीजिएगा, इसमें 48 के में कहा गया है कि राज, कहा गया है में कहा गया है कि राज देश के पर्यावरण के संरक्षण, राज, हाँ मारिएगा इसको, हाँ के राज, राज देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन, संरक्षण, संरक्षण एवं संवर्धन, संरक्षण एवं संवर्धन, इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड इनरिचमेंट, संवर्धन और संरक्षण तथा वनों और वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, तथा वनों, हाँ और वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। का प्रयास करेगा। सुनिए, राज को ही पावर दिया गया है, डीपीएसपी जो होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स स्टेट ऑफ पॉलिसी 26 से लेकर 51 तक है। यह आयरलैंड से भारत लिया है, पहले डीपीएसपी आयरलैंड में था, आयरलैंड से ही हम अर्जित किए हैं। आयरलैंड स्पेन से लिया था, स्पेन पुर्तगाल से लिया था, पुर्तगाल अमेरिका से लिया था। लेकिन इतना आपको जानना नहीं है, खाली आयरलैंड आपको जानना है, बस आपको इतना ही जानना है। लेकिन हाँ आयरलैंड एगो स्पेन भी जान ले तो बहुत अच्छा है। स्पेन वाला सवाल एक बार पूछा था, लेकिन हाई लेवल पर बीपीएससी सिविल सर्विस में शायद एक बार पूछा था, तो इतना जान लीजिए। वो पढ़ाएंगे सर तो लिखाएंगे। तो आयरलैंड से लिया गया था और आयरलैंड से भारत अर्जित किया है। और उसका आर्टिकल नंबर 48 के ये कहता है कि राज, डीपीएसपी को राज्य का संविधान कहा जाता है, राज्यों का संविधान है, राज्य को मार्गदर्शन करता है। इसीलिए अंबेडकर जी से पूछा गया था संविधान सभा में कि बताइए डीपीएसपी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो अंबेडकर साहब ने कहा था कि एक गाड़ी के दो पहिया है, मौलिक अधिकार है डीपीएसपी, एक दूसरे के बिना चल, मौलिक अधिकार का आपका हनन होगा तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपका डीपीएसपी का हनन होगा तो आप ही नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। नो, उनका दायित्व नहीं, दायित्व कहा जाता है मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। दायित्व तो है कि आप करिए, मार्गदर्शन कर रहा है कि आप करिए, लेकिन आपको एक मार्गदर्शन कोई कर दे, एगो करवाए आपसे, एगो बाध्यता है, एगो करना है, दोनों में अंतर है। एगो बाध्यकारी है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, करिए, ये बाध्यता है आपकी। लेकिन हाँ ये ध्यान रखनी है आपको कि डीपीएसपी जो है वो 48 के ए अनुच्छेद में साफ साफ लिखल है कि राज्य को दायित्व है कि जंगल को, जंगल के जीव को आप प्रोटेक्ट करें, संरक्षित करें। क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से, पर्यावरण में देखिए पॉलिटी में घुस गया, हाँ तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति नहीं दे सकता तब जी बोले ना, जैसे डायरेक्ट मैंने क्या होता है निदेशक, अब प्रिंसिपल्स मैंने क्या होता है पॉलिसी नीति, और एक और है स्टेट मैंने राज, एगो होता है प्रिंसिपल्स, एगो होता है पॉलिसी, एगो होता है नीति, एगो होता है नीति, एक होता है निर्देशक। क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्व, हाँ सिद्धांत या प्रिंसिपल्स, हाँ सिद्धांत कह सकते हैं, सॉरी तत्व या प्रिंसिपल्स उसी को कह सकते हैं, सिद्धांत कहिए तत्व कहिए। अब आगे आइए, अब ये बताइए कि जैव और अजैव घटक लिखाएं कि एक एक लाइन नोट करवा दें, जैसे में लिखिए डैश मार के नीचे तक लिखिएगा। हाँ। जैव और अजैव घटकों को मिलने से
ये सब कॉमन चीज है, ये सबसे सवाल आएगा तब बन जाएगा, अंदर वाला सवाल नहीं बनेगा जो हम। हाँ तो रुकिए ना, इसको कर देता ना, कुछ लोगों नया है। हाँ, जैव और अजैव घटकों का मिश्रण से पर्यावरण का समुचित विकास होता है। समुचित विकास होता है, समुचित विकास होता है, विकास होता है। फिर लिख लीजिए जैव घटक, लिख के डैश बायोटिक फैक्टर, लिख के डैश मारिए, और इसमें लिख लीजिए जो मेन चीज है, जैव में कौन कौन होगा, वनस्पति, पर्यावरण और जीव जंतु। पर पेड़ पौधा जीव जंतु लिखिए ना सीधे, पेड़ पौधा जीव जंतु। जैव घटक का डैश मार के लिख लीजिए पेड़ पौधा और जीव जंतु, जिसमें जीवन होता है, आपको याद होना चाहिए है। चलिए अजैव घटक में लिखिए, अजैव घटक में लिखिएगा, अजैव घटक में लिखिएगा। अच्छा, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, तीनों अजैव घटक के कंपोनेंट है कि नहीं है? तो हम भूमि, भवन, मृदा, जल, वायु लिखे से कोई फायदा? तीनों लिख लीजिए, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। लिथोस्फेयर, एरोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फेयर। हो गया जी जी, हाँ हाँ हाँ, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। जैव मंडल मत लिखिएगा, बदनामों काट करिएगा। हाँ, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, तीनों को लिखना है। हाँ, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। जल कहें, मृदा कहें या हवा कहें, तीनों एक ही चीज हो गया। चलिए भूमि, भवन। अब आइए इसके बाद एक ऊर्जा संघटक, तीसरा पॉइंट बनाइएगा, ऊर्जा संघटक। उसी में 2 पॉइंट हुआ ना, 2 पॉइंट लिखे ना जी, जैव और अजैव। ऊर्जा संघटक लिखिए, एनर्जी कंपोजिशन, बिना एनर्जी के कोई जीव रह नहीं सकता। तो लिख लीजिए एक लाइन, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूमि के अंदर ताप भी है, भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संघटक के अंतर्गत रखा जाता है। भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संघटक के अंतर्गत रखा जाता है। ऊर्जा संघटक, ऊर्जा संघटक के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए एगो बात सुन लीजिए थोड़ा सा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का औसत तापमान के डिग्री सेल्सियस है? बताए थे पर्यावरण वाली पिछला बार, कितना डिग्री बताए थे ना? कितना डिग्री? 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान के डिग्री सेल्सियस? 2 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए तब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, वैश्विक तापन हो जाएगा। और 2 डिग्री नीचे घटा दिया जाए ग्लोबल कूलिंग हो जाएगा। कूलिंग मैंने समझ रहे हैं ना, ठंडे ठंडे, हाँ हिमस्खलन टाइप का, पूरा ठंडा हो जाएगा। तो 2 डिग्री वर्तमान में सरकार कहा है, सब मिल के, भोपतलाल जितना भी थे सब लोग कहा है ना कि एक साथ मिल करके एक काम किया है कि हम लोग पृथ्वी के तापमान को घटाएंगे। हम ना कर रहे हैं, सब कहा है, हम हैं ओकरा में शामिल, भारत भी। तो सब मिल के घटाएंगे। अब पृथ्वी के तापमान जानते हैं 1.5 बढ़ल है, माने 16.5 होल है। मात्र 0.5 बढ़ाओ जाएगा तब ग्लोबल वार्मिंग पूरे हो जाएगा। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तब मालदीव, सेशेल, मेडागास्कर, श्रीलंका सब डूब जाएगा, दक्षिणी भारत सब डूब जाएगा। मात्र 0.5 अगर बढ़ जाएगा तो। और हमारी सरकार क्या कह रही है इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोगों को मीटिंग में बैठ करके कि 2050 तक हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े नहीं देंगे, घटा देंगे। हमरा ना लगता है,
ये सब निर्णय 1972 में और 1992 में जब रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हो रहा था ब्राजील में, और उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में सम्मेलन हुआ था, तो उसी समय अमेरिका और डेनमार्क और जितने भी विकसित देश थे, खास करके यूरोपियन कंट्री और कनाडा, बैठ के कहा था कि हम लोग पर्यावरण को नुकसान से बचाएंगे और अधिक से अधिक ग्रीन रिवॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे, हरित ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। कनाडा उस पर साइन नहीं किया, जाके 2005 में साइन किया। साइन बिना कहले सबको लागू नहीं होता। प्रपत्र 1992 का प्रपत्र 2005 में साइन होता है, तो 2015 के पेरिस जलवायु समझौता 2050 में लागू होगा, तब तक 1.5 डिग्री और बढ़ जाएगा। मालदीव डूबेगा तो इन्हें से भेजेंगे कि कोई बात नहीं, आ जाओ, कुछ दिन तक बचा सकते हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ महंगा पड़ेगा विश्व को अब, क्योंकि अब मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, जिसके कारण आकस्मिक परिवर्तन होंगे, जो परिवर्तन देखा नहीं गया आज तक। आज एगो कोरोना आ जाता है तो होरोना दुनिया करता है, ऐसा बीमारी अगर एक साथ 5 गो आ जाएगा तो एक इंजेक्शन तक नहीं लगेगा, और वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आ सकता है। इसलिए सरकार का सख्त निर्देश पर्यावरण बचाने का उद्देश्य के लिए कि सरकार इस पर काम करे, व्यक्तिगत रूप में हम लोग काम करें। जल जीवन हरियाली योजना, नीतीश जी के भी एक योजना चल रहा है, जल जीवन हरियाली मुखिया जी के गांव में कैंप खाद करके पेड़ लगावे के, उसका सहयोग करें, उन पर नीतिगत फैसला का विरोध ना करें। कई लोगों को मतलब पेड़ लगा दे हमारा, अरे तो क्या दिक्कत है, हमारे मुंह पर ठीक ना लगे, और मुंह पर आओ पेड़ बढ़िया है, बढ़िया बात है ना जी। हमारे घर खेत में मत लगाइए, अरे लगाइए कि एगो के फल भी ऊपर से मिलेगा, नीचे खेती भी हो जाएगा, दो फायदा। अच्छा, वो दूसरे के पेड़वा में पानी सरकार के भी शिकायत कर रहे हैं कि दूसरा के पेड़वा में पानी डलवा देते हैं, कहते हैं जल जीवन हरियाली योजना, और 100 रुपया दे देते हैं ना। अच्छा, पैसा ना लिए हैं, अच्छा ठीक है देखिए पैसा ना लिए बेचारी। तो ये चीज है, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो आप 2005 तक कनाडा लागू नहीं हुआ, इतना गंदा लोग है कनाडा कि 5 तक लागू नहीं हुआ दिया। आई 2015 में जब पेरिस जलवायु समझौता हुआ है, जो आज तक अभी लागू नहीं हुआ है, 22-23 चल रहा, और 23 तक उसको 30 तक पूरा करना है। 7 साल 30 साल में पूरा भी हो जाएगा, फिर एजेंडा आएगा 50 तक पूरा करे लगा, फिर एजेंडा आएगा 70 आएगा, फिर एजेंडा आएगा 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी। तो हम लोग नहीं रहेंगे, चिंता नहीं करना, हम लोग खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो रहेगा अपन सोचेगा। अगर सिलेक्शन हो गई तो पृथ्वी के बचावे के प्रयास करेंगे, सिलेक्शन ना हुई जाओ ऐसु खत्म है। चलिए देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, और रास्ता तो कहीं बची नहीं। हाँ, जो शादी ना हुआ है वो कर दिक्कत है, जेकर हो गया ओकर दिक्कत ना है। आप सोचिए, जेकर हो गया ओकर फेरा में कहा, वो तो काम खत्म हो गया उनका चलिए चलिए, अब इसमें जो है जिनका हो गया वो तो निश्चिंत है कि और कुछ ना होगा तो कोई काम पकड़ेंगे, अगर ना हुआ वो बेचारा वही पर है कि ना होगा तो शादियों ना होगा। 25 एक्सपायर कर गए हैं, अब लड़का में 25 उम्र एक्सपायर कर जाता है तो काम खत्म हो जाता है। लड़की का 23 मान ले 23 के बाद बनावट खत्म। 23-24 दिखा, देखिए हम नहीं कर रहे हैं, 23-24 कर रही है खुद दे कि 23-24 में काम खत्म हो जाता है। चलिए देखिए, तो अपनी जानकारी खुद दे रहे हैं। चलिए देखिए अब चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखिए, हाँ तो जैव मंडल। अब एक चीज और, हाँ तो 2 ऊर्जा अभी बताए थे, एक सौर ऊर्जा कोची था जी, माफ कीजिएगा, हाँ भूतापीय ऊर्जा। तब भूमि का भी एक निश्चित टेम्परेचर है, कितना डिग्री, 2 डिग्री औसत बढ़ जाएगा तब ग्लोबल वार्मिंग, और 2 डिग्री घट जाएगा था ग्लोबल कूलिंग। तो बताइए इसको ना बढ़ने देना है ना, अगर ये घट जाएगा तो भी गड़बड़, बढ़ जाएगा तो भी गड़बड़। पृथ्वी के तापमान 0 डिग्री चल जाएगा तो 37 डिग्री रहेगा। 15 डिग्री घटा दीजिएगा तो पहले बुखार से मरते थे, अब ठंडी से मर जाएगा। इसीलिए पृथ्वी को गर्म होना जरूरी है, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कहते हैं पृथ्वी पर सूते हैं तो ठंडा लगता है, क्योंकि 15 डिग्री पर गर्म है, हम 37 डिग्री पर गर्म है, इसलिए घुलट गए थे, पृथ्वी में ठंडा लगता है। लोग कहता है कि ठंडा लगाओ भूमि में, और ठंडा प्लस्तरों पे ठंडा क्यों नहीं लगता, कुछ देर के बाद गर्म हो जाएगा, क्योंकि उतना इसका नहीं है पावर, मिट्टी इतना इसकी रेंज नहीं है, इसकी रेंज ज्यादा है, 17-18-20 डिग्री तक चल जाता है, तो इसके कारण ज्यादा गर्म है। तो धरतिया में कितना अच्छा लगा, पहले ही ठीक खाली जमाना, अब अयो सुत जा धरती में, ठीक तो है जमाना, जमाना कहाँ जा रहा है, अभी भी जमाना वही है।
बदली तो विचार है, लोग कहाँ बदले हैं? लोग तो वही है, 2 पैर से हमने का 4 पैर हो गया है, थोड़ी हम लोग चपा आदमियां वही है, ये स्टाइल बदल गया। चलिए, तो भूतापीय ऊर्जा, भूमि के अंदर भी टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर के कारण कई प्रकार के गतिविधियां होती है, कई प्रकार के जीव जंतु जीवित होते हैं। चलिए आगे आप हेडिंग दीजिए, वायुमंडल। हाँ, अब वायुमंडल, जलमंडल, मृदा, स्थल मंडल, ये तीनों देखिए। पहला वायुमंडल, ऐसे एक फिगर बना लीजिए ना, रुकिए रुकिए, एक फिगर ऐसे एक थोड़ा बना लीजिए, ना दिख रहा है? ये तीनों जो ओवरलैप करेगा वो मंडल को कौन मंडल कहेंगे? बायोस्फीयर, जैव मंडल। ए वाला को क्या कहेंगे? स्थल मंडल। लिथोस्फीयर, इसको क्या कहेंगे? एरोस्फीयर यानी वायुमंडल। इसको क्या कहेंगे? जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल है। अरे उतना टाइम नहीं ना, लिख लिए होंगे तो नीचे डैश मार के लिखिए। एकदम हम चालू है, खाली आप ही का इंतजार है। कुछ ज्यादा पढ़ा रहे हैं और कम करेंगे का? आपकी इच्छा का है कि कल से इसके बाद आधा घंटा के वो टेस्ट देंगे, 30 गो क्वेश्चन या 50 गो क्वेश्चन, जितना पढ़ाए हैं वो बनाइए यहाँ बैठ के, या घरे जाके बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा जो आप जान लीजिए। हाँ, अब आप जान लीजिए क्या कि सही कितना करते हैं, अब आपकी ईमानदारी पर फिर रहेगी। यहाँ बनाइएगा तो आधा घंटा हम रुक सकते हैं, नहीं तो फिर आपको लगता, हाँ, नहीं तो फिर घर भी ले जा सकते हैं, हम दे देंगे। चलिए सवाल सुनिए, अभी हम इतना पढ़ा दिए ना, एक सवाल बोल रहे हैं, बनाया हुआ सवाल है, ये कोई कमीशन का सवाल नहीं है। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बस सुन लीजिए। पहला कह रहा है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। अच्छा, दूसरा, पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर होते हैं। ये सब स्थिर है, अगर स्थिर रहेगा तो ये आएगा। अभी तो हम बोले कि रासायनिक एवं, तो जब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल जब चेंजिंग होंगे तो बताइए मूव करेगा ना पार्टिकल जी। भौतिक परिवर्तन में तो ऊपर से परिवर्तन, केमिकल परिवर्तन में इंटरनल परिवर्तन होता है, तो ही चलते जो है 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बात रही तो बताइए पहला सही कि दूसरा सही? दूसरा। अब क्वेश्चन इनमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। हो गया उत्तर, ऐसने सवाल रहेगा। दूसरी, एक सवाल और बस लास्ट, ये सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तब बनेगा। आप वायुमंडल ऐसे पढ़ा देंगे तब बनेगा, ऐसे दिमाग लगा के देखिए। पहला, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है लेकिन इसका रूप परिवर्तित होता है। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, कथनों पर विचार करें, ये समझ लीजिए पहले। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, माने बराबर, हमेशा बराबर जल रहता है, ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है, लेकिन लेकिन क्या होता है, इसका रूप परिवर्तित होते रहता है, कभी बाष्प बन जाता है तो कभी बर्फ बन जाता है तो कभी जल बन जाता है। क्या बात सही है? सही है ना? पहला, कभी समुद्र में चल जाता है, कभी बाष्पीकरण होकर धरती पर आ जाता है। साइकिल होता है कि नहीं होता है? बात खत्म हो गई। दूसरा ऑप्शन, जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के उत्सर्जन द्वारा होता है। फिर से, जल के अंदर देखिए, एक बात और सुन लीजिए, जहां केवल एक्सट्रीमिट वर्ड है, जहां केवल
जहां अन्यथा, जहां एक्सट्रीम बढ़ा जाए कि यही होगा तो और आइसू काट दीजिएगा। ये बीपीएससी का रूल है, हाँ कमीशन का, सीटेट का भी है। अच्छा सीटेट का भी रूल है। अच्छा तो आप पकड़ लिए हैं। अच्छा कोई कोई सही रहता है। अच्छा सौ में एकाध को। चलिए सुनिए, जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पौधे के प्रकाश संश्लेषण। अरे नियंत्रण केवल जलीय, जलीय पौधा अंदर न रहता है, जलीय जीव अंदर नहीं रहता है, तो जलीय जीव भी तो नियंत्रित कर सकता है ना जी। बल सी बात है, शैवाल भी नियंत्रित कर सकता है। शैवाल को पौधा में रखते हैं तो भाई पौधा है यो नहीं है, वो तो शाक में आता है। शाक है, शाक, शाक मैंने छोटा छोटा जो तिनका टाइप का है। हाँ तो बताइए वो सब नियंत्रित करता है, तो एक सही हो गया दूसरा गलत हो गया। इसी टाइप का वायुमंडल लिखे, डैश मारिए, लिखे फटक से लिखिएगा। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण है, जिसमें गैसीय आवरण है जीव जंतु वनस्पति, जिसमें जीव जंतु और वनस्पति क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं और प्रभावित भी होते हैं, और प्रभावित भी होते हैं, और प्रभावित भी होते हैं, और प्रभावित भी होते हैं। बताइए ब्राजील के आदमी काला होगा कि गोरा? कितनो पाउडर मार लेगा तो चमकेगा? दूल्हा भी होकर वैसने होता है। हाँ मैंने वो शादियों के दिन मारेगा तो लगेगा कि कौन काजल लगा लिया है। जो हम लोग आंख में काजल लगाते हैं वो बराबर दिखता है। भैंस के बच्चा के कितनो पाउडर लगा लिया, भैंस के बच्चा भैंसे का बच्चा रहेगा। हम लोग लगा लेते हैं तो हाँ। हाँ भाई अरे भारतीय है मैंने, हम लोग में ना कहे, आप ही लोग को कहे लड़की को। हाँ लड़का कहाँ बेचारा, वो तो काड़ुआ तेल लगा के माथा में मार दिया, चल दिया। हम तो देखे हैं भाई, और किए भी हैं। तो एक चीज है, सिंपल कुछ हो रहे या ना रहे, स्नान कर लिए तो हो गया। अरे होता है, लड़की लोग बदनाम है। अच्छा ऐसा ना बात, कोई लगाते हैं का? अच्छा सही बात है ज्यादा वाला। चलिए आगे देखिए, तो इसमें कोई बात नहीं, अगर लगाता है तो अच्छा बात है कि नहीं? अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि लड़का लोग को भी तो आज लोग रिजेक्ट कर देता है ज्यादा हाई फाई वाला चलिए देखिए, अब ये देखिए इसमें नीचे डैश मार्क लिखिए। हाँ क्या लिखे थे इसमें? जैसे प्रभावित नहीं हो रहा है, हम लोग अपने मौसम के अनुसार चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? अब इतनी घड़ी स्वेटर पहन के आवेंगे तब पागले ना सब कहेगा जी अच्छा अभी बताइए उसके अनुसार खुद को परिवर्तन करिएगा, सिंपल सी बातें करना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब मान लीजिए कि जाड़ा के दिन में कोई जैसे आ जाए पागली कहे हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल। अब जाड़ा के दिन में आदमी टी शर्ट पहन के ऐसे ऐसे कर रहा है, और बाद के कहा भाई जी तो जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, हम ही को समझा रहा उल्टा, उसके अनुकूल चलिए लिखिएगा। होता है तथा, इसे एक लाइन और बढ़िए, तथा वायुमंडल में गैस जल वाष्प तथा धूल कण पाए जाते हैं। वायुमंडल में गैस जल वाष्प तथा धूल कण, 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 हाँ धूल कण भी पाए जाते हैं। जो पेड़ पौधों के लिए, जो पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जो पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है,
जो पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन गैस आवश्यक होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाँ, पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अब सुनिए, आवश्यक हो गया क्या? हाँ, अभी लिखवा रहे हैं वो बात, सुनिए पहले एक बताओ। आप सुने होंगे, बायो में सर पढ़ाए होंगे कि 4 कच्चे पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। ऐसे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में परिवहन में, पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन। परिवहन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही होगा। चलिए देखिए, इसमें पेज नंबर तो ना बता पाएंगे, पेज नंबर याद ना है, लेकिन परिवहन में होगा। अब देखिए उसमें क्या है कि C6H12O6 H2O क्लोरोफिल और सौर ऊर्जा। इसीलिए बता रहे हैं कि सवाल साइंस में भी बन सकता है। ये सवाल हम एक बार गलती किए हैं 66वीं बीपीएससी में, इसीलिए हम बता रहे हैं, उल्टा मार के आए थे। हाँ, हमको तो लगा हाय यहाँ आया था बाय, गाड़िया में अभी तभी बाय हो गया कि है ये कैसे। रात दिन पढ़ाया दरोगा बैच में, लड़कन से हम कहें कि भाई जी ये वाला ऐसा बड़ी लेकिन हादसा, लड़का लोग कह रहा है ना कि सर ये हूँ नहीं आता है, जबकि हम उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाए हैं दरोगा बैच में, और वो कह रहे कि ये हूँ नहीं आता है। 10th क्लास में जब चर्चा किए तो कहा सर ये चैप्टर में था। देखिए कितना बेजोड़ है अब बड़ा गौरव से कह रहा था। एगो हिस्ट्री के क्वेश्चन गलती कर दिए थे, एगो पॉलिटी का बहुत ब्लंडर, दिन भर में हम 10 बार बोलते होंगे उसको। और 24 पन्ना में हमको ये भी पढ़ाए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, 10th में 24वां पन्ना में है, दूसरा पैराग्राफ में याद है हुआ गलती। आप लोग बताए थे उसमें आया था तो आप ही लोग का बैच चल रहा था। हाँ, तो उसमें तो आप ही लोग का बैच, और उसमें बताए थे कि उसके बाद इन लोग बड़ा मुस्कुराए हुआ गए होंगे, तो आपने किए होंगे, आपने किए होंगे, हुआ गए होंगे, था सीटेटो में दिए होंगे, तो घरे आके कहते हैं कि भाई तो रोज पढ़ लिया। 2-4 गो ऐसा पक्का रहता है, पक्का गारंटेड माइंडसेट है, भूल है, मानवीय भूल इसको कहते हैं। सुनिए कौन सी निकालेंगे जी बताइए तो। अरे 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 नहीं CO2 है ये, माफ कीजिएगा, CO2। पौधा के संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कच्चे पदार्थ होना चाहिए। तब बताइए पौधा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा और छोड़ेगा कौची? दिन में ही क्रिया होता है, रात में यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछल है, रात में क्वेश्चन पूछा था, रात में पौधे समानता छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। इतनी गली ना लग रहा है मैडम, वो दिन में नहीं लगता है। पीपल स्पेशल थोड़ा कहा, फिर ऐसा कभी पूछा नहीं है, लेकिन पीपल वाला दिन रात, तुलसी ईदू को करता है दिनों रात, इसलिए उनकी पूजा होती है। देखिए CO2 H2O क्लोरोफिल और सौर ऊर्जा। देखिए C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और देखिए अब यहां देखना है कार्बन यहाँ के गो, कार्बन यहाँ के गो, 6 गो हो गया 6 गो कार्बन। ऑक्सीजन यहाँ क्यों गया 6 दूनी के, 2 गो नहीं, लटक जाए तो 2 गो, अटक जाए तो गुना हो जो। फिर से सुनिए, लटक जाए तो खाली योग कर, और अटक जाए तो सबके, ये अटकल ना है ऊपरे, लटकल ना है नीचे, तो लटक गया तो खाली एक कर, और अटक गया तो एक करो। हाँ, माने अटक गया तो गुना हो जो, लटक जो तो तू अपने लटकाओ, बात खत्म हो गया। एकदम याद, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर रखिए। तो ये कार्बन 6 गो है, लेकिन ऑक्सीजन ई पटिया, ये कार्बन 6 गो है, तो ऑक्सीजन यहाँ देख रहे हैं क्या गो है, 6 गो है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या गो हो गया, 6 गो। और लाते हैं, कहां से लावे? अच्छा, इसको 3 से गुना कर दें, एकरे ले जाएंगे और लेके नहीं आ जाएंगे, बड़ा काम तो अभी हम देखें। चलिए सुनिए, आप हमारी बात सुनिए, ऑक्सीजन यहाँ 6 दूनी के
हमरा हुआ नहीं मिल रहा है, हमरा वहां 6 को मिला, छोड़ देते हैं। अब आइए दूसरा पर आइए, H2 यहाँ के गो 2 गो, यहाँ H2 के गो, तो 6 दूनी के 12 कर सकते हैं। 6 गो ऑक्सीजन ही हो गया, ये वाला 6 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन को मेकअप कर दिया। लेकिन यहां पर 6 दूनी के, और 6 दूनी के मोरिया कबार हो गया। दिमाग तो लगाना था। फिर से बैलेंस समीकरण है 9 10 वाला के लिए रहे। ये जो है देखिए कुछ नहीं था, 6 गो यहाँ, 6 गो कार्बन हो गया, और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया, 6 गो यहाँ कार्बन हो गया, और 6 दूनी 12 यहाँ ऑक्सीजन, 6 यहाँ दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से बैलेंस करना है, बराबर करना है, संतुलित समीकरण है, बैलेंस करना होगा। कैसे कैसे कर दिए, कुछ नहीं किए, बराबर कर दिए। नहीं नहीं, ये वाला हम ना लिए हैं तब। अब आइए ना, सही है, ये वाला ये जगह यहाँ पर है, कोई बात नहीं। अब कटल है। हाँ, अब सुनिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पौधा के उप उत्पाद निम्नलिखित में से है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन उप उत्पाद है, उप उत्पाद है, उप उत्पाद है। मेन उत्पाद ही हुआ, और उप उत्पाद माने सब्सिडियरी पेपर। उत्पाद उप उत्पाद, उत्पाद उप उत्पाद, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, अभिकारक जिसको कहते हैं, रिएक्टेंट इसको कहते हैं। ये प्रतिफल है जिसको आप प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब ये बीच में जो आप तीर देख रहे हैं, ये वाला है कि एने से उन्हें जाई थी, सिंपल सी बात है। आई दोनों पटका पटकी कहले है, क्लोरोफिल पटक के नीचे 100 ऊर्जा लिख ले, तो मन है तू बोलो ऊपर नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत, या फिर ऐसे कैसे कर दीजिए, जब पड़ी ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत, सुंदर लगेला लिख दिए हैं। अब भाई शर्ट पहन, शर्ट पैंट निकाला और एगो शर्ट के जगह पैंट पहन ले, पैंट के जगह शर्ट पहन ले, आदमी डेंजरे नहीं लगेगा, वो तो पागल होगा। तो ये चीज है, सिंपल सी बात है। अब इसीलिए तो उप उत्पाद, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पौधा का उप उत्पाद, लेकिन मनुष्य का उप उत्पाद, मनुष्य क्या छोड़ता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पौधा लेता है कौची, रात में कि दिन में, सूर्य की उपस्थिति में, दिन में, रात में लेता है, रात में कह दीता, दिन में, दिन में सूर्य की उपस्थिति में 4 का मरा है, तो क्या आदमी टांगा है भाई जी, 1 2 3 4, 4 आदमी को टांगने से फलना को दफन होता है, ग्लूकोज का पाचन ना होता है पेट में, तो फलना को दफन होता है, और उसके बाद बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, जो जान ही रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को खत्म करिए। तो ये हो गया पौधा का मेन प्रोडक्ट, अब मनुष्य का बाई प्रोडक्ट, आई पौधा का बाई प्रोडक्ट, अब मनुष्य का मेन प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है साइंस में भी, कहा कि ऐसे सवाल थोड़ा सा तिरछुए चलेगा, लहरिया कट, तो थोड़ा सा लिखना है तो लिख लीजिए। पौधे, हाँ नीचे डैश मार के, पौधा डैश मार के, प्रकाश की उपस्थिति में, पौधा प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, आज भर धीरे चले हैं, कल से धाई चलेगा। प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, सॉरी, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, लिख लिया ना, की क्रिया करके, अब 2-3 बार में थोड़ा सा हो जाता है काल। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, कर लिए, क्रिया करके क्या क्या बनाता है, हाँ, उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है साइंस में काम आ जाए, C6H12O6 की क्रिया करके ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज को मुख्य उत्पाद के रूप में निर्माण करता है। मुख्य उत्पाद या मेन प्रोडक्ट कह सकती हैं, मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद का निर्माण करती है, लिख लिए। जबकि उप उत्पाद, बाई प्रोडक्ट, उपत्पाद,
उप उत्पाद का मतलब क्या होता है? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट। हाँ, बाई प्रोडक्ट के रूप में, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ता है। बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ता है, वायुमंडल में छोड़ता है। छोड़ दिए? आपको नहीं छोड़ना है ऑक्सीजन। वायुमंडल में छोड़ता है। जबकि रात में, कहा कि आप बात ना बाबू, रात में पूछेगा तो आप गलती करके चला जाइएगा, लाइन लिख लीजिए ताकि हम कल दिखा सकें कि हम लिखवाए थे। रात में इसका विपरीत कार्य करता है। रात में इसका विपरीत, विपरीत कहा के हम निपट लिए, हमको ज्यादा नहीं लिखाना है। रात में इसका रिवर्स प्रोसेस, रात में इसका विपरीत कार्य होता है या विपरीत कार्य करता है। कौन सी होता है? रात में होबे नहीं करेगा। क्यों? सूरज की किरण नहीं आता है इसीलिए। हाँ, वेरी गुड, इशू समझ गए आप समझदार हैं। फिर नीचे डैश मार के एक लाइन और लिख लीजिए। मनुष्य या जीव जंतु भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में जीव जंतु भी लिख लीजिए, ऐसे मनुष्य ज्यादा आएगा, ब्रैकेट में करके जीव जंतु कर लीजिए। जीव जंतु ब्रैकेट में, हाँ, मनुष्य के ब्रैकेट में जीव जंतु। हाँ, ऑक्सीजन, ये तो रातों दिन ऑक्सीजन लेता है। हाँ हाँ, कुछ दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग करके बाई प्रोडक्ट के रूप में, ऑक्सीजन का उपयोग करके उप उत्पाद के रूप में या बाई प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या छोड़ेगा? मोनो ना लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देखिए, मनुष्य कौची खाता है? ग्लूकोज ना जी, सर पढ़ाए होंगे ग्लूकोज, C6H12 के कर अनुपस्थिति में तोड़ते हैं हम लोग जी, ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं जी। ऑक्सीजन खींचेंगे तो फिर का हमको मिलता है? बोलिए तो। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलिए तोर हिसाब से बाहर ही निकाल दिया, आओ बोलिए। जल भी निकाल दिए, आओ बोलिए। एटीपी ऊर्जा के रूप में, ये कंफर्म निकालिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चैप्टर नंबर 2 में श्वसन में क्वेश्चन नंबर 1 बताए। हाँ, तो ये चैप्टर नंबर 2। देखिए अब इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संयोग किया, कार्बन डाइऑक्साइड H2। अब बैलेंस कर लेते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन यहाँ के गो, यहाँ के गो, 6 गो कर ले, कोई दिक्कत। लेकिन ये वाला अटक गए तो ये वाला भटक गए, 6 दूनी के ऑक्सीजन 12 गो हो गया जा। ऑक्सीजन में यहाँ 6 एगो है, का करिए? यहाँ के गो हाइड्रोजन, 6 दूनी के 6 गो ऑक्सीजन हमरा मिल गया, 6 गो ऑक्सीजन हो गया कंफर्म। अब 12 गो हाइड्रोजन में यहाँ से कंफर्म हो गया। ऑक्सीजन में यहाँ के गो, कोई बात नहीं, 6 दूनी के और 6 दूनी के, कुछ नहीं करना है, खाली अटकाना है, लटकाना है। समीकरण हो गया। दो ये चीजें होता है समीकरण, लटकावो अटकावे लसी गए, काम हो गया। सुनिए तो ये बताइए, मनुष्य ग्लूकोज खाया, जो भोजन आप करते हैं ग्लूकोज, सेलुलोज आप करते हैं, जब पचता है जी, आलू के छिलका खा लीजिए, निकल जाएगा आलू के छिलका। आप सुने होंगे कि आलू के छिलका में क्या होता है? सेलुलोज होता है ना। जैसे पत्ता में क्या होता है? सेलुलोज। अगर बकरी जब पत्ता खाता है, बकरिया नहीं, आप भी खा लीजिए, बचेगा, खाइएगा, निकल जाएगा, पत्ते निकल जाएगा। ये कारण है जो छिलका उतार के खाते हैं। केला का छिलका खाते हैं हम लोग, सेलुलोज है, उपज जाएगा, बढ़िया पाचनशील आदमी। मैंने हमारा ही दरिद्रो है एक आध से मतलब जो है पचावे पर पड़ल है।
नहीं नहीं, हम भी ऐसा ही कहे हैं, ये आप मत मानिए। चलिए देखिए, तो ये वो सुर्पनखा पचाती थी, सुर्पनखा पचाती थी, केला सहित काटती, घौंचा का घौंचा डाल लेती थी, पूरा उठाई सड़क से, राम जी के सामने आई थी, तो राम जी कहे कि भाई गड़बड़ है। तो ये जब इनका मिलन हुआ था एक बार इनसे हनुमान जी से, तो भाई हनुमान जी तो छोल छील के खा रहे थे, आदमी नियर बानर थे कहने का, लेकिन ही देखे कि पूरा उठाया सड़क से। हनुमान जी देख के कहे कि बाप, बड़ा गड़बड़ लगा था हमें प्रभु, ये तो बड़ी डेंजर औरत है, इससे आप कैसे बियाह करिएगा। चलिए, तो ये समीकरण समझ गए होंगे CO2। तो हाँ, एक नीचे डैश मार के छोड़ दें का, तो वायुमंडल अभी और बच गया है खाली, नहीं नहीं नहीं, अभी गैस बचल है, नाइट्रोजन कितना परसेंट, ऑक्सीजन कितना परसेंट, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है क्योंकि पर्यावरण, हाँ अगला दिन। चलिए रहने दीजिए, तो क्या ये सब समीकरण नोट कर लीजिए, करना है। मानुष जीव जंतु